तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आई होप ईच ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। बच्चों, यदि आप भी 10th बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप भी 10th बोर्ड में 90% या उससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो बच्चों मैं वादा करता हूं अकेडेक्सल आपका इस जर्नी में आपका साथ देगा। ठीक है, बच्चों को समझ में नहीं आता है हम स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है, इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आपको एक साथी की जरूरत होगी, वह साथी है आपका अकेडेक्सल। देखिएगा बच्चों, क्या है अकेडेक्सल। बच्चों, अकेडेक्सल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एनसीईआरटी डिकोड सीरीज में लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का रिवीजन करवाया जाएगा। ठीक है बच्चों, हम एनसीईआरटी को गोट लेंगे, पी लेंगे, रट लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, और हम बात करते हैं हमें लोगों से क्या चीज अलग बनाती है। तो बच्चों, वी डू एनालिसिस। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं, उसके बेस पे असाइनमेंट बनाते हैं और फिर आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा मेथड क्या है, हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को रटेंगे, समझेंगे, रटेंगे प्लस समझेंगे। ठीक है, गोट लेंगे बच्चों, फिर हम असाइनमेंट बनाएंगे, असाइनमेंट आपको देंगे, आप उसको सॉल्यूशन करना, नहीं मिलेगा तो फिर हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इतनी बातें क्लियर हुई बच्चों। उसके साथ अब बात करते हैं हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और एसएसटी जैसे सब्जेक्ट पे भी आपकी कमांड करवा देंगे। यस की नो बच्चों, आपको सिर्फ क्या करना है, इस नाम पे ट्रस्ट करना है बच्चों। विद इन सेकंड टेलीग्राम पे आपको आपके डाउट का जवाब मिलेगा। यस की नो बच्चों। साथ ही हम आपको इस जर्नी में आपका साथ देंगे। हम फ्यूचर में मॉडल पेपर लेके आने वाले हैं जो आपको बेहतरीन तैयारी करने में हेल्प करेंगे। मैं वादा करता हूं आपको बेहतर से बेहतरीन फैकल्टी और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर को। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के अंदर हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में बात की थी। इसमें हमने फिजन के बारे में बात की थी, रीजनरेशन के बारे में बात की थी। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में बात की थी। याद है या नहीं, पिछले जन्म की यादें हैं, कल ही लेक्चर हुआ है आपका। ठीक है, आगे बात करें। आज हम बच्चों बड़े ही इंटरेस्टिंग आपके सबके फेवरेट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हाँ, पता है मुझे आपका सबका फेवरेट टॉपिक क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों लर्निंग ऑब्जेक्टिव की। किसकी बात करते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव की। बच्चों, लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हम बात करते हैं चैप्टर ओवरव्यू। इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक के बारे में बात करने जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे और फिर प्यूबर्टी की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। बताइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, बताइए कि सर वही। अरे इधर देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जब मेल गेमीट और फीमेल गेमीट आपस में फ्यूज और फर्टिलाइज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और ये जाइगोट बार बार डिवाइड होके क्या बनाता है, एम्ब्रियो। ठीक है सर, वो बात तो समझ में आ रही है, लेकिन सर ये फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। हमने तो कभी जेनिटल ऑर्गन देखे ही नहीं, और फ्लोरिंग प्लांट में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता भी है क्या। हाँ जी बच्चों, आपने फ्लावर को देखा है। हाँ सर, ठीक है बच्चों, फ्लावर का काम सिर्फ खुशबू देना नहीं है, भगवान या जो भी गॉड है उसको चढ़ाना नहीं होता है। फ्लावर का काम होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन में। कौन हेल्प करता है, आपका फ्लावर। कौन हेल्प करता है, फ्लावर। इतनी बातें समझ में आई, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, इसको, ये तो आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है मुझे पता है, लेकिन बच्चों इसमें से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और मैं भी यहाँ आपको याद भी जल्दी हो जाए, इंटरेस्ट की बात है बच्चों। फिर बात करते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है बच्चों, बताइए। आप जब 12 से 14 साल के होते हो तो आप अपनी बॉडी में चेंजेस देखते हो, फिजिकल चेंजेस, इंटरनल चेंजेस देखते हो। ठीक है, आपको ग्रुप में रहना, फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद होता है इस फेज में। ठीक है, आपकी आवाज भारी हो जाती है। ठीक है, आपकी जेनिटल ऑर्गन की ग्रोथ होती है। ठीक है बच्चों, आपके आर्मपिट वगैरह ब्लैकिश इन कलर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, फीमेल की बात करें तो ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है बच्चों, है ना। और लड़कियों की बात करें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है प्यूबर्टी के अंदर। ठीक है, एडोलसेंस, किशोरावस्था जिसे हम बोलते हैं। कितनी बातें समझ में आई। ठीक है बच्चों, आगे बात करें, चले। ठीक है, चलते हैं, चलो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें लिखिएगा सेक्सुअल
reproduction. It is a process by which male and, अभी कोई नहीं लिखेगा, पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाऊंगा फिर लिखना। मेल एंड फीमेल गेमेट fertilize or fuse with each other and form जाइगोट। ठीक है बच्चों, किसको फॉर्म करते हैं? जाइगोट को। इधर देखिएगा, दिस इज योर स्पर्म, दिस इज योर ओवम। स्पर्म एंड क्या होता है? मेल गेमीट। यस की नो? ओवम। ठीक है, दिस इज योर ओवम। यह भी एन होता है। सर एन और 2n क्या होते हैं बच्चों? हैप्लोइडी। हाँ, इनको बोलते हैं हैप्लोइडी डिप्लोइडी। यानी कि बच्चों क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है हमारे डीएनए के, सेल्स के डीएनए में। हाँ सर, सेल्स में डीएनए होता है, डीएनए में क्रोमोसोम होते हैं, है ना? पुराने जन्म की यादें हैं, 9th में पढ़ा होगा आपने। जो क्रोमोसोम सेट में प्रेजेंट होते हैं, सेट में मतलब एक क्रोमोसोम के साथ दूसरा क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बच्चों जब सेट ऑफ क्रोमोसोम में से, मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम में से सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, ठीक है, पेयर में प्रेजेंट नहीं हो, तो उसे बोलते हैं हैप्लोइडी कंडीशन या एन। ठीक है, और जब ये दो क्रोमोसोम आपस में, इधर सुनिएगा, जब ये क्रोमोसोम क्या हो, दिस इज क्रोमोसोम, दिस इज क्रोमोसोम, अगर ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं सेल्स के अंदर तो इसे बोलते हैं 2n। ठीक है, और अगर सिंगल प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों, तो इसे बोलते हैं n। समझ में आई बात? और बच्चों इन दोनों के फ्यूज होने से क्या बनता है? फ्यूज या फर्टिलाइज से, फ्यूज या फर्टिलाइज होने से क्या बनता है? जाइगोट। क्या बनता है? जाइगोट, जो कि क्या होता है बच्चों? 2n। और बच्चों इसी जाइगोट में कंटिन्यू डिवीजन, डिवीजन मतलब कंटिन्यू जाइगोट की सेल डिवाइड कर करके क्या बनाती है बच्चों? डिवाइड या क्लीवेज, एक वर्ड होता है क्लीवेज, डिवीजन के लिए यूज होता है। इससे क्या बनता है आपका? मोरूला। एडिशनल है बच्चों ये, लेकिन ध्यान रखिएगा, ब्लास्टूला एंड गेस्टूला। इतनी बातें समझ में आई? और इससे आपका बनता है एम्ब्रियो। एक सीक्वेंस होता है बच्चों, पहले क्या होगा? गेमेट आपस में फ्यूज होंगे, उससे क्या बनेगा? ठीक है, ये एडिशनल न्यूज है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, स्पर्म ओवम मिलेंगे, क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट में क्या होगा? डिवीजन होगा, क्या क्लीवेज होगा, उससे मोरूला, ब्लास्टूला, गेस्टूला, और उससे फिर क्या बनेगा? एम्ब्रियो। इतनी बातें समझ में आई? चले आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्टिलाइजेशन समझ में आया? Why the sexual mode of reproduction? देखिएगा, जब असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था ना, जो हमने देखा था बैक्टीरिया में, हाइड्रा में, तो वाई हमें क्यों नीड पड़ी इसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन लाता है। क्या लाता है? वेरिएशन मतलब विभिन्नताएं लाता है। सर कैसे लाता है? अरे बच्चों, एक स्पर्म आएगा मेल से, पापा से, एक ओवम आएगा किससे? फीमेल से, मदर से। तो बच्चों दोनों के कैरेक्टरिस्टिक किसमें आएंगे? हाँ सर आएंगे। तो उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक किसमें आएंगे? जाइगोट में आएंगे। किसमें आएंगे बच्चों? जाइगोट में। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स से कैरेक्टर आए, ठीक है आए, लेकिन बच्चों एक और बात सुनिएगा, एक और बात सुनिएगा, गेमेट का फॉर्मेशन, जो मैंने स्पर्म और ओवम बनाए, इनका फॉर्मेशन स्पर्मेटोगोनिया, लाइक स्पर्म का फॉर्मेशन स्पर्मेटोगोनिया से होता है और एग का फॉर्मेशन ओगोनिया से होता है। सर कैसे नाम याद कर, कैसे नाम बोल रहे हो बच्चों? बस सुनिएगा, स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? 2n होती है, जनरेटिव सेल होती है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। इस स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस। बच्चों मियोसिस एक टाइप का डिवीजन होता है जिसे हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। इधर सुनिएगा, हमें क्यों नीड हुई किसकी? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। इधर सुनिएगा,
इसकी बताता हूं मैं आपको, इसकी नीड क्यों हुई, इधर समझिएगा। दिस इज स्पर्मेटोगोनिया। सुनिएगा बस, मुझे पता है ये एडिशनल नॉलेज है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी को समझाने के लिए ये कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज oogonia। बच्चों स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, और फिर इनमें क्या होता है बच्चों, इनसे बनते हैं स्पर्म। क्या बनते हैं? स्पर्म। और ये प्रोसेस मियोसिस डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस डिवीजन होता है। अब सुनिएगा बच्चों, मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम के बीच में क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस एक डिवीजन होता है जिसकी प्रोफेस के अंदर, सुनिएगा बस बच्चों, आपका माइंड में बना रहा हूं। इसमें क्या होता है, डिवीजन में प्रोफेस फेज होती है। क्या होती है? प्रोफेस फेज होती है, ठीक है बच्चों। प्रोफेस फेज में क्या होता है, एक स्टेज होती है पेकाइटिन। बस सुनिएगा, बस सुनते रहो बस। पेकाइटिन में क्या होता है बच्चों, सुनते रहिएगा। पेकाइटिन में सुनिएगा, दो क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। क्या होती है बच्चों? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मतलब इसका मटेरियल, जो भी इसके पास जीन वगैरह होती है, देखिएगा, जो भी जीन इसके पास होती है, यह जीन का और कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है यहाँ पे, ठीक है। अरे होमोलोग क्रोमोसोम पे क्या होती है, जीन, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ये जीन होती है, ठीक है। पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होती है बच्चों, उसमें क्या होता है कि कैरेक्टर और जीन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। कुछ एक इसमें जाएंगे और कुछ एक इसमें जाएंगे। तो इस ट्रांसफर, इससे क्या होता है, वेरिएशन आता है। किससे आता है? जब पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर, दो क्रोमोसोम आपस में क्रॉस होकर एक दूसरे की जेनेटिक मटेरियल को या जीन को चेंज करते हैं, उससे वेरिएशन आती है। क्या आती है बच्चों? वेरिएशन। वेरिएशन मतलब सर, अरे आपने देखा होगा, क्या आप अपने माता पिता की फोटोकॉपी हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हो कि किसी ने फोटोकॉपी मशीन में रख दिया और आप बन गए। नहीं बच्चों, आप में कहीं ना कहीं चेंजेस होते हैं। आपकी नाक, कान, ठीक है, अलग हो सकते हैं अपने मम्मी पापा से। तो इसी वजह से ये वेरिएशन कहाँ से आते हैं, यहीं से, ठीक है। जरूरी नहीं हो अगर आपकी एंटली आईक्यू तेज हो तो आपके पेरेंट्स का भी आईक्यू तेज हो, नहीं, यही तो होती है वेरिएशन। और ये वेरिएशन क्या करती है, एडेप्टेशन में हेल्प करती है। एडेप्टेशन में हेल्प करती है, यानी कि इन्वायरमेंट के साथ एडेप्ट होने में, इन्वायरमेंट के साथ अनुकूल बनाने में, आपको इन्वायरमेंट से जोड़ने के लिए ये वेरिएशन आती है और ये एडेप्टेशन में हेल्प करती है। और ये वेरिएशन बाद में किस में चेंज होती है, एवोल्यूशन में। समझ में आया? तो कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन के एग्जिस्ट को बनाए रखने के लिए, एनिमल के एग्जिस्ट को बनाए रखने के लिए, जहां पे भी बच्चों वेरिएशन आती है, वो उसे क्या करती है, देखिएगा, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। नाम सुना होगा, सुना होगा आपने, कहा ये जो कहावत है आपने सुना होगा क्या, कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। तो बच्चों हमें परिवर्तन करना होगा, वेरिएशन लाना होगा। क्यों? ताकि हम इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट के लिए अनुकूल या एडेप्टेड हो जाए। और कब होगा ये? जब हम चेंजेस लाएंगे, हम किसमें, जब हमारे क्रोमोसोम में, जीन में वेरिएशन लाएंगे, ठीक है बच्चों। अब सुनिए मेरी बात, अमीबा है, एक अमीबा की फोटोकॉपी, दो अमीबा से चार अमीबा, 4 से 8, 8 से 16। तो बच्चों ये अमीबा जो बन रहे हैं, तो क्या ये वेरिएशन आती है इनमें? नहीं। क्यों? एक के फ्रेगमेंटेशन से 2 बन गए। तो क्या ये अमीबा एडेप्ट कर पाएंगे अगर इन्वायरमेंट चेंज हुआ, वेरिएशन आई? नहीं। इसका मतलब हमें वेरिएशन लाना होता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें वेरिएशन लाने के लिए, एडेप्ट होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन कब होगा? जब स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनेंगे। और स्पर्म कब बनेंगे? ठीक है, जब इसमें स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस होगा। और इस मियोसिस में हो गया बच्चों, अब मियोसिस में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर वेरिएशन लाते हैं। इस वजह से हमें इवोल्यूशन या एडेप्टेशन में हेल्प करता है आपका कौन? आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्योंकि जो स्पर्म बनता है वह काफी मियोसिस डिवीजन के बाद बनता है। माइंड में समझिएगा। अब मैं आपको जो लाइन पढ़ाऊंगा बच्चों, अब इससे आपको वो लाइन समझ में आएगी जो मैं पढ़ने वाला हूँ।
देखिएगा, वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है चले, द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल फ्रॉम वन इन्वॉल्व कोपिंग ऑफ द डीएनए एज वेल एज द सेल्यूलर अपर्चर्स, ठीक है, द क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व coping of DNA as well as of the cellular apertures. The DNA coping mechanism, as we have noted, cannot be absolutely accurate. ठीक है बच्चों, क्या होता है कि हमेशा डीएनए की कॉपी एक्यूरेट नहीं हो सकती है, यानी कि एक डीएनए से जब हम डीएनए बनाते हैं अदर दूसरा डीएनए, तो उसमें कुछ वेरिएशन आती है। रेप्लिकेशन वगैरह का आपने नाम सुना होगा, उसमें भी हम वेरिएशन आती है। डीएनए क्या होता है, सुनिएगा, दिस इज योर डीएनए, ठीक है, इस डीएनए ये किसी सेल के अंदर है, सेल के न्यूक्लियस में, जब हम इसे ट्रांसफर करते हैं तो इसमें क्या होता है, वेरिएशन आती है। ठीक है बच्चों, वेरिएशन आती है, क्या आता है, वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन हमेशा कॉपी करते हैं डीएनए को, ठीक है। मियोसिस डिवीजन के अंदर एक एस फेज पाई जाती है, अभी मैंने बताया था आपको मियोसिस डिवीजन, ठीक है, एक एस फेज पाई जाती है। उसमें क्या होता है बच्चों, हम बात करें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो उसमें होता है थोड़ा वेरिएशन आता है। यस की नो, द डीएनए कोपिंग मैकेनिज्म as we have noted cannot be absolutely accurate, and the result errors are a source of variation in the population. वेरिएशन आती है पॉपुलेशन में, ठीक है, क्यों, क्योंकि अभी हमने क्या किया, इधर सुनो, कोई महाभारत नहीं, इजी बात है। अभी हमने क्या किया, एक सेल थी, स्पर्मेटोगोनिया थे, ठीक है, ये देखो, ये स्पर्मेटोगोनिया थे, हाँ जी सर थे, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बना है, तो हमने मियोसिस करवाया। मियोसिस में क्या हुआ, जब मियोसिस में क्या होता है कि जब कोशिका होती है उससे वेरिएशन आते हैं, ठीक है, वही बात लिखी हुई है, ए सोर्स ऑफ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, ठीक है। क्या होता है डीएनए में, जब क्या होता है, चेंजेस होते हैं, कॉपी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनते हैं, एक्यूरेट कॉपी नहीं बनती है, उससे वेरिएशन आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म इस वेरिएशन से अछूता नहीं है, ठीक है। जहां पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहां पे तो वेरिएशन आएगी ही आएगी, लेकिन जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे अमीबा कर लिया, अमीबा ने किया, ठीक है, फ्रेगमेंट बनाए, 2 बन गए, लेकिन वहां पे बहुत लिटिल अमाउंट में क्या होती है, वेरिएशन आती है, बहुत कम अमाउंट में वेरिएशन आती है, आती तो वहां भी है, लेकिन कंपेयर करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो सेक्सुअल, ठीक है, कंपेयर करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आपकी बहुत कम आती है। अमीबा के एक फ्रेगमेंट से 2 फ्रेगमेंट बने, ठीक है, कहां से आएगी इतनी वेरिएशन, हमारे तो मियोसिस आप देख लो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बना, फिर ओगोनिया से ओवम बना, तो ओवम कब बनते हैं, जब उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, अलग अलग फेज होती है, आप हायर क्लास में पढ़ोगे, पर वेरिएशन आती है, और यही वेरिएशन हमको एडेप्ट करने में हेल्प करती है। बट इन ए पॉपुलेशन वेरिएशन आर यूजफुल फॉर इंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। वेरिएशन आती है, प्रकृति आप बदलाव लाओगे तो आप भी सर्वाइव कर पाओगे प्रकृति के अंदर, सीधी सी बात है, ठीक है। अभी जो इन्वायरमेंट है, मान लीजिए अभी जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, पहले हमारी बॉडी कोरोना के लिए रेजिस्टेंस नहीं थी, यानी सर कोरोना जब नया नया आया था तो हमारी बॉडी उसके लिए रेजिस्टेंस थी, हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई थी, नहीं, ऑब्वियसली पहली बार आया है कोरोना, हमारी बॉडी सोचती होगी ये कौन सा वायरस है। लेकिन अभी बात करें बच्चों, अभी करंट सिचुएशन की बात करें, तो हमारी बॉडी को पता है, हमारी बॉडी की सेल्स ने वेरिएशन ला चुकी है, इसके अगेंस्ट, कोरोना के अगेंस्ट। अब कोरोना को आने दो, हमारी बॉडी पहचान लेगी, अरे ये तो वही है, तो हमारी बॉडी ने वेरिएशन लाया, मॉडर्न फॉर्म बनाया, किसका, हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी का मॉडर्न फॉर्म बनाया, किसके अगेंस्ट, कोरोना के अगेंस्ट। तो प्रकृति ही परिवर्तन का नियम है, लाइक परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, बदलाव लाना जरूरी है। आप में भी बदलाव लाइए बच्चों, पढ़िए, पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, अपनी संगति बदलिए, ठीक है। अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं हैं, आपको पढ़ने नहीं देते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको वेरिएशन लाना है, खुद में बदलाव लाना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। It would therefore make sense if organism came up with reproductive mode that allow more and more variation। देखिएगा रिप्रोडक्टिव मोड में क्या होता है, more and more variation। बातें समझ में आई, रिप्रोडक्शन में क्या होता है, more and more variation। While DNA coping mechanism मतलब DNA रेप्लिकेशन एस फेज में होता है,
are not absolutely accurate, then they are precise enough to make the generation of variation, ठीक है, if fairly slow process, ये वेरिएशन जो आते हैं बच्चों स्लो प्रोसेस होते हैं, ठीक है, एक दिन में बदलाव नहीं आता है लेकिन एक दिन जरूर आता है, यह बात सच है। धीरे धीरे वेरिएशन आती है। सपोज कीजिए आज हम हैं, आने वाले टाइम में हमारी ह्यूमन की स्पीशीज मॉडर्न डेवलप हो जाएगी। आपको पता है आने वाले टाइम में हम इतने डेवलप हो जाएंगे कि हमारे ब्रेन में भी मेमोरी फिट की जा सके, ठीक है। तो ये वेरिएशन धीरे धीरे आती है, सभी चेंजेस धीरे धीरे आते हैं। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम, अभी हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेशन पढ़ा, क्रॉसिंग ओवर पढ़ा ना क्रोमोसोम के बीच में। तो ऐसा थोड़ी होगा कि एक ही बार में सारे जेनेटिक मटेरियल जीन एक दूसरे को ट्रांसफर कर देंगे, नहीं ना। धीरे धीरे क्या होती है बच्चों, क्रोमोसोम होती है। चले, coping mechanism, DNA coping mechanism were to be less accurate, many of the resultant DNA copy would not be able to work with the cellular aperture and would die. कभी कभी जो चेंजेस होते हैं वह सेल्स के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो सेल डाइड भी हो सकती है, ठीक है। म्यूटेशन आपने सुना होगा, चेंज इन डीएनए इज नोन एज म्यूटेशन। आपने मूवी भी देखी होगी म्यूटेंट, हॉलीवुड की मूवी है म्यूटेंट है, इसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। जो भी हॉलीवुड में कभी एनिमल को जोड़ के क्या बना दिया, इंसान, एनिमल और लिजार्ड को जोड़ के क्या बना दिया, कुछ अलग बना दिया। क्रिश में भी देखा होगा आपने। तो ये क्या होता है बच्चों, जो चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर जो सेल एडेप्ट नहीं कर पाती है वह सेल डेथ हो जाती है। सो हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएशन बी स्पीड अप? Each new variation is made in DNA copy of that already has accumulated from various generation। ठीक है बच्चों, इधर सुनिएगा, मैं बताना चाहता हूँ कि जो वेरिएशन आते हैं ना, ये अचानक नहीं आते हैं, इसमें टाइम लगता है। यही बात आपकी एनसीईआरटी लिखती है, फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन, ठीक है, ठीक है, वही बात है। वेरिएशन कहाँ से आते? प्रीवियस जनरेशन। Thus, two different individuals in a population would have a quite different pattern of accumulated variation। ठीक है, अलग अलग स्पेसीज में अलग अलग टाइप के वेरिएशन आते हैं। जैसे सर प्लांट की बात करें हम, ठीक है, बात करें प्लांट में क्या होता है, लीफ स्पाइस में चेंज हो जाती है। अरे बच्चों, डेजर्ट प्लांट में पहले की जो डेजर्ट प्लांट थे वहां पे क्या थी, जो लीव्स थी उसमें क्या थी, प्रॉपर लीव्स थी, ज्यादा लीव्स थी, ज्यादा इवोपोरेशन होता था, ज्यादा वाटर लॉस होता था। तो प्लांट ने क्या किया, वेरिएशन लेके आई, चेंजेस किया खुद में। क्या किया, लीव्स को स्पाइस में चेंज किया, कांटों में चेंज किया। कांटों से क्या ही इवोपोरेशन होगा, कांटों से क्या ही वाटर लॉस होगा। स्टोमेटा जो पहले ओपन थे उसे क्या कर दिया, संकन, धसे हुए स्टोमेटा, ताकि ज्यादा स्टोमेटा धसे हुए रहेंगे तो कम इवोपोरेशन होगा। बातें समझ में आई? ठीक है। Since all of this variation are in living individual, it is asserted that they do not have any really bad effect। ठीक है, वेरिएशन से मोस्टली बेड इफेक्ट नहीं होते हैं। अगर जो नेचुरल आते हैं, नेचुरली जो वेरिएशन आते हैं उनसे कोई बेड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन मे बी कोई एक्सटर्नल फैक्टर लाइक यूवी रेज, कोई केमिकल, टोबैको वगैरह भी हम खाते हैं तो ये हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर वेरिएशन को कोज करते हैं। यूवी रेज, स्किन कैंसर जो होता है बच्चों, यह भी क्या है, वेरिएशन है। सर वेरिएशन है, हाँ जी बच्चों। केमिकल यूवी रेज अगर स्किन की सेल्स पे पड़ेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, स्किन के अंदर वेरिएशन होगा, सेल्स में वेरिएशन होगा, चेंजेस होंगे। वेरिएशन मतलब चेंजेस, और चेंजेस से क्या होगा, बॉडी का लॉस होगा। ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल वेरिएशन जो होते हैं हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, आगे चले। Combining variation from two or more individuals would thus create new combination of variation. Each combination would be more novel. Novel मतलब true, since it would involve two different individuals. The sexual mode of reproduction incorporates such a process of combining DNA from two different individuals during reproduction। यही तो बात बताइए बच्चों। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, टू इंडिविजुअल से क्या होता है, स्पर्म आया, ओवम आया, जाइगोट आया, कुछ इधर के वेरिएशन आए, कुछ इधर के वेरिएशन आए, वेरिएशन जाइगोट में अक्युमुलेट हो गए, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, एम्ब्रियो में आएंगे। अरे यस की नो, ठीक है। बट दिस क्रिएट ए मेजर डिफिकल्टी, क्या, इफ ईच न्यू जनरेशन इज टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए कॉपी फ्रॉम टू प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल, then each new generation will end up having twice the amount of DNA that the previous generation had
This is likely to mess up the control of the cellular apertures by the DNA. How many way can we think for our solving this difficulty? इधर सुनिएगा बच्चों, आपकी एनसीईआरटी कहती है, क्या कहती है, इधर सुनिएगा, एक ह्यूमन के अंदर 2 टाइप की सेल मिलती है, सोमेटिक, जनरेटिव, सोमेटिक एंड जनरेटिव। ठीक है बच्चों, सोमेटिक सेल के अंदर 2n अमाउंट मिलता है, 2n मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स में मिलते हैं एक सेल के अंदर। दिस इज सेल, दिस इज 1 क्रोमोसोम, दिस इज अदर क्रोमोसोम, तो ये क्या है 2n। जनरेटिव सेल के अंदर बच्चों क्या मिलता है आपका, n मतलब सिंगल क्रोमोसोम मिलता है। दिस इज स्पर्म सेल, दिस इज स्पर्म सेल। बातें समझ में आई? तो बच्चों अब एक डिफिकल्टी हो सकती है, हमारी सेल्स मेजरली डिप्लॉयड कंडीशन 2n को ही बियर कर सकती है, यानी कि सर अरे हमारी सेल के अंदर मैक्सिमम 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम या 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हमने क्या किया, कुछ ऐसे सेल में जैसे स्पर्मेटोगोनिया 2n थे, इधर देखिएगा, बताया था ना मैंने आपको, इधर देखो, स्पर्मेटोगोनिया 2n, oogonia 2n, इधर समझिएगा बच्चों बात आराम से। स्पर्मेटोगोनिया 2n हो गए, तो जब नई जनरेशन में जो क्रोमोसोम जाएंगे वह भी 2n जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सेल की जो इंटरनल एनवायरनमेंट बिगड़ जाएगा। क्यों नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा ना बच्चों। अगर 2n अपने कहाँ पे चला गया, जाइगोट में। 2n कहाँ चल गया आपका, जाइगोट में। कहाँ चल गया, जाइगोट में। इधर देखिएगा, स्पर्म और स्पर्म ओवम से क्या मिलेगा आपका, जाइगोट। इधर समझिएगा, इधर समझिएगा, दिस इज स्पर्म, दिस इज ओवम। ठीक है बच्चों, स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन ना होके स्पर्मेटोगोनिया 2n, oogonia 2n दोनों का फर्टिलाइजेशन होता तो 4n जाइगोट बनता, 2n मल्टीप्लाई बाय 4n। लेकिन हमने क्या किया, इस कंडीशन से बचने के लिए हमने हमारी सेल के अंदर मियोसिस करवाया था। उससे क्या बना था, स्पर्म, ओवम, nn, उससे क्या बना था, जाइगोट 2n, जाइगोट 2n। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखिए हर सेल के अंदर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम फिक्स रहते हैं। इस सेट ऑफ क्रोमोसोम को फिक्स रहने के लिए, बनाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम को आपस में क्रॉस करवाते हैं, सॉरी हैप्लॉइड गैमेट को आपस में क्रॉस करवाते हैं। बातें समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। We have seen earlier, हम देख चुके हैं पहले, that as organism become more complex, organism more complex बनते हैं, the specialization of tissue increase। देखिएगा बच्चों, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर हर टिश्यू का एक स्पेशल फंक्शन हो जाता है। ठीक है बच्चों, हमारी बॉडी में भी एपिथेलियम टिश्यू होता है, क्यूबोइडल, कोल्यूमिनार, अलग अलग टिश्यू का अलग अलग फंक्शन होता है, ये तो ऑब्वियसली बात है। One solution that many multicellular organisms have found for the problem, एक प्रॉब्लम जो सब में मिलती है, सब मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, आप में, हम मल्टीसेल्युलर ही है, हम में क्या प्रॉब्लम मिलती है, मेंशन अबव मेंशन की हुई है, जो मैंने आपको बताई है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें क्या होता है, मल्टी सेल होती है, अलग अलग सेल, अलग अलग टिश्यू अलग अलग फंक्शन करते हैं, और उनके अंदर क्या होता है, 2n मिलता है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या किया, मियोसिस डिवीजन करवा दिया। जैसे ही मियोसिस डिवीजन करवाया बच्चों, मियोसिस से क्या बना, n आपका स्पर्म और n ओवम बना। ठीक है, मेंशन अबव is to have special lineage of cells in specialized organ in which only half of the number of chromosome and half the amount of DNA as compared to the non-reproductive body cell। ठीक है बच्चों, आइए आपका कॉन्सेप्ट समझाते हैं, समझिएगा, बस इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ह्यूमन सेल के अंदर दो टाइप्स की सेल मिलती है। ह्यूमन तो देखिएगा, हम तो मॉडर्न स्पीशीज है, सबसे इंटेलिजेंट स्पीशीज है। हम में बॉडी में हमारा वेरिएशन हुआ, सोमेटिक और जेनेटिव 2 टाइप की सेल मिलती है। सोमेटिक 2n होती है, जेनेटिव n होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम का 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसमें 1 होता है। अमाउंट ऑफ डीएनए भी n होता है, इसमें अमाउंट ऑफ डीएनए 2n।
डीएनए बोलो, क्रोमोसोम बोलो, क्योंकि न्यूक्लियस में डीएनए होता है और डीएनए क्रोमोसोम का ही तो हिस्सा है। ठीक है, ठीक है, डीएनए में क्रोमोसोम ही तो होते हैं। तो देखिएगा हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए किसमें, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, यहाँ पे क्या है 2n, यहाँ पे n, इसे हम क्या कहते हैं, हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए। तो यहां बात करें तो अमाउंट ऑफ डीएनए, डीएनए 2n और यहाँ पे n होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आगे चलते हैं। This is achieved by a process of cell division, ठीक है, called meiosis division। और इसे क्या कहते हैं, मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। इतनी बातें समझ में आएगी। अब देखिएगा, Thus when this germ cell मतलब जनरेटिव सेल, जर्म सेल मतलब जनरेटिव सेल, गैमीट बनाने वाली सेल, cell form two individual combined during sexual reproduction to form a new individual, it result in re-stabilized of the number of chromosome and the DNA contained in the new generation। इस वजह से हम क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, डीएनए का अमाउंट हाफ करते हैं, ठीक है, 2n को n में चेंज करते हैं, n बनाते हैं, इधर स्पर्म बनाते हैं, इधर क्या बनाते हैं, ओवम। मेल में स्पर्म बनाया, फीमेल में ओवम बनाया, दोनों को करवाया, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, फिर से 2n कंडीशन आ गई। क्योंकि 2n कंडीशन हमारी बॉडी की सोमेटिक सेल जो होती है सारी, वो क्या होती है 2n, लेकिन जनरेटिव सेल होती है जो कि गैमेट बनाती है वो n होती है। ठीक है, हमें क्या करना है, मेन जो बॉडी की सेल होती है वह लाने के लिए हम एक ओवम और एक स्पर्म को मिला के फर्टिलाइजेशन करवा के जाइगोट बनाते हैं। इसे रिडक्शनल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रिडक्शन होता है किसका, क्रोमोसोम का। जहाँ 2n था वहां से हमने मियोसिस करवाया था, बताया था ना, मियोसिस से क्या बनवाया आपने, स्पर्म। स्पर्म क्या है, n। रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ होता है, इस वजह से रिडक्शनल मतलब कमी। ठीक है, अब देखो, इफ द जाइगोट इज टू ग्रो एंड डेवलप इनटू ए ऑर्गेनिज्म, अगर जाइगोट को ग्रो करना है और ऑर्गेनिज्म चेंज होना है, विच हैव हाई स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गेनिज्म में हाई स्पेशलाइज्ड टिश्यू, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है जिसका हाई स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है और ऑर्गन होते हैं, then it has to have sufficient store of energy for doing this. In very simple organism, it is seen that the two germ cells are not very different from one another. हम बात करते हैं, it is seen that the two germ cells are not different from one another or may even be similar, but as the body design become more complex, the germ cell also specialized। ठीक है बच्चों, जो हम बात करते हैं जो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, हम बात करें जैसे कि आपका प्लांट हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह हो गया, फंगस वगैरह हो गया, जैसे ये हो गया ना बच्चे, फंगस वगैरह बैक्टीरिया, इनमें हम बात करें तो जो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट की जो होते हैं उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन हम बात करें ह्यूमन की, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की, किसकी बात करें, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हम उसमें देखते हैं ओवम का साइज कंपेयरली बड़ा होता है, किससे, स्पर्म से। स्पर्म का साइज काफी छोटा होता है, ठीक है, जो कि लाखों के अमाउंट में स्पर्म इजैकुलेशन से बाहर निकलते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों हम बात कर रहे हैं ओवम की, ओवम का साइज काफी बड़ा होता है स्पर्म की कंपैरिजन में, क्योंकि बच्चों यही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा ओवम को, राइट। और यही ओवम कंटिन्यू फर्टिलाइज होने के बाद डिवाइड होगा, ठीक है, डिवाइड होगा, ठीक है, ओवम स्पर्म इंटर करेगा ओवम में, ओवम की और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, जाइगोट, फिर से डिवाइड करेंगे, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएंगे। समझ में आई बात। द मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है, द साइज ऑफ गैमीट इज डिफरेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। द जर्म सेल्स आल्सो स्पेशलाइज। वन जर्म सेल या स्पर्म या गैमीट, जर्म सेल या जेनेटिक सेल, The one germ cell is large and contain the food store while, ठीक है, ओवम की बात कर रहा है, लार्ज होता है, कंटेन फूड स्टोर while the other is smaller, अपना स्पर्म।
एंड लाइकली टू बी मोर मोटाइल, स्पर्म मोटाइल होता है तभी तो वो वेजिना ट्रैक में होकर कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड द मेल गैमीट। मेल गैमीट ऐसा कहते हैं स्पर्म, क्या कहते हैं बच्चों, स्पर्म। ठीक है, we shall see in the next few section how the need to create these two different type of gamete, किस प्रकार से डिफरेंट टाइप के गेमीट बना सकते हैं, अभी हमने बात की थी। ठीक है, give rise to different in the male and female reproductive organs and in some cases different in the body of the male and female organism। ठीक है, बता चुका हूं ये बातें आगे। अब हम बात करेंगे बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। किसकी बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा पहले, दिस इज योर स्टिग्मा। कौन सी माँ, स्टिग्मा। दिस इज योर स्टाइल। बच्चों मैं आपके सामने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक फ्लोवर का डायग्राम बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैं पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बनाऊंगा। दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, तीनों को साथ में पिस्टिल, क्या बोलते हैं, पिस्टिल। ठीक है बच्चों, आगे बात करें। ठीक है, ये तो हो गया आपका। ठीक है बच्चों, अब इधर देखिएगा, दिस इज थैलेमस। थैलेमस मतलब बच्चों पुष्पासन, हिंदी में बोलते हैं पुष्प आसन। इसके ऊपर आपका फूल प्रेजेंट होता है, किसके ऊपर, थैलेमस के ऊपर। आगे बात करते हैं, अब इधर देखिएगा, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट, यस कि नो। अब देखिएगा, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसे क्या बोलते हैं, एंथर। ठीक है बच्चों, इधर सुनिएगा, एक मिनट देखिएगा, इसे कहते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं बच्चों, एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं, स्टेमन। ऐसा कहते हैं एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, एंड्रोइशियम। एंड्रोइशियम स्पेलिंग बच्चों एक बार आप देख लीजिएगा, है ना। देखा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या बनाती है, स्टेमन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, दिस इज एंथर, मेनली बाइलोब। इसके अंदर दो लोब प्रेजेंट होते हैं, मेनली यह फीमेल पार्ट होता है जिसे पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी से मिलकर बना होता है। ठीक है, हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जिसे स्टेमन या एंड्रोइशियम भी कहते हैं, जो कि मेनली आपका एंथर और इसमें फिलामेंट से बना होता है। एंथर और फिलामेंट से मिलकर बना होता है, फिलामेंट और एंथर। बच्चों एंथर फिलामेंट क्या होता है, एंथर को जोड़ता है इस पार्ट से। देखिएगा, एंथर के अंदर दो लोब होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन, जो कि क्या है, मेल गेमीट। यस कि नो। ओवरी के अंदर बच्चों ओव्यूल होता है, यहां होती है आपकी एक सेल प्रेजेंट, समझिएगा। ओवरी में, ओव्यूल में एक सेल होती है। ठीक है, अब इधर देखिएगा, समझ में आया। दिस इज योर पेटल्स। ये क्या होती है बच्चों, दिस इज योर पेटल्स,
एंड दिस इज योर सेपल्स। सर क्या सेपल्स क्या पेटल्स? बच्चों ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है फूल में, जिसे सेपल्स कहते हैं, और दिस इज पेटल्स। बच्चों पेटल्स को पंखुड़ी कहते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? पंखुड़ी। यह क्या करती है? पोलिनेटर लाइक इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करती है। क्या करती है? अट्रैक्ट करने का काम करती है, क्योंकि इसका कलरफुल डिजाइन होती है, कलरफुल होते हैं, इस वजह से क्या होते हैं? इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। बातें समझ में आ रही है? देखिएगा, इतनी बातें समझ में आई। ये है आपका फ्लावर का डायग्राम, ठीक है। अब पोलिनेशन कैसे होता है? सपोज कीजिएगा दिस इज फ्लावर, ठीक है। इस फ्लावर, और एक और इमेजिनेशन कीजिएगा, यहाँ एक और फ्लावर है, ठीक है। सपोज कीजिएगा इस एंथर से कौन जाएगा? पोलन ग्रेन, ठीक है। पोलन ग्रेन कहाँ जाएंगे बच्चों? आपके पोलन ग्रेन जाएंगे। सपोज कीजिएगा दिस इज फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ठीक है। सेल्फ पोलिनेशन होगा कि सेल्फ पोलिनेशन मतलब बच्चों अगर एंथर के पोलन ग्रेन अगर इसी फ्लोवर पे आते हैं तो इसे बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। पोलन ग्रेन का एंथर से उसी फ्लोवर के स्टिग्मा पे जाना। स्टिग्मा क्या है? फीमेल पार्ट। पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पर जाना उसी फ्लोवर, कैसे कहते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोलते हैं? इधर देखिएगा, इधर लिख रहा हूं बच्चों में, ध्यान से देखिएगा। इसे क्या कहते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। अब बच्चों यह आपका गया, पोलन ग्रेन गया, ठीक है, गया। अब बच्चों यहाँ पे क्या होती है? आपका एक पोलन ट्यूब बनती है। क्या बनती है? ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। इधर सुनिएगा, और यह पोलन ट्यूब में बच्चों क्या होता है? यह पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन को लेकर, ध्यान से देखिएगा, यह पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन को लेकर कहाँ को लाती है? आपकी एक सेल को। यह क्या है? यहाँ पे एक सेल है, एक सेल और पोलन ग्रेन आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं, और उससे फिर बाद में डिवीजन होके अपने क्या बनाते हैं? नया प्लांट। समझ में आई? फर्टिलाइजेशन होने के बाद बच्चों ओवरीज कन्वर्ट इनटू, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसे क्या कहते हैं? समझ में आया? फर्टिलाइजेशन या पोलिनेशन, ठीक है। सुनिएगा क्या होता है? पोलिनेशन क्या होता है? एंथर के मेल पार्ट से यहां से पोलन ग्रेन का कहाँ को आना? एक सेल के पास आना, ठीक है। एक सेल के पास आने के बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। पोलन ग्रेन कहाँ को आते हैं? स्टिग्मा। सर स्टिग्मा देखिए, स्टिग्मा स्टिग्मा पे आते हैं। स्टिग्मा से क्या होता है? पोलन ट्यूब बनती है, जहां से होकर ये कहाँ को जाते हैं? एक सेल को। और एक सेल पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होने के बाद बच्चों इधर ध्यान से सुनिएगा, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ठीक है बच्चों, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट। ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आई? ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट, बातें क्लियर? ठीक है। और सीड कन्वर्ट इनटू, ठीक है, एंड ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट, और आपको जो एक सेल है कन्वर्ट होके क्या बनाती है? आपकी फर्टिलाइजेशन होके आपके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है, उससे नया आपका क्या बनता है? नया प्लांट बनता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई? चले अब चैप्टर को पढ़ते हैं। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन द फ्लावर। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे एंजियोस्पर्म लिखा हुआ है। एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उन्हें फ्लोरिंग प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिंग प्लांट, क्योंकि इसमें फ्लावर मिलता है। फ्लावर क्या है? यह क्या होता है बच्चों? सूट का मॉडिफिकेशन से स्टेम क्या बनता है? आपका फ्लावर। मॉडिफिकेशन ऑफ सूट से क्या बनता है? आपका फ्लावर। क्या बनता है? मॉडिफिकेशन ऑफ सूट से आपका क्या बनता है बच्चों? फ्लावर। इधर सुनिएगा, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म आर लोकेटेड इन द फ्लावर। ठीक है सर,
You have already studied the different part of flower, sepals and petals. देखिएगा, this is petals, this is sepals. बातें समझ में आई? अब देखिएगा, stamen and pistil. Stamen and pistil are the reproductive parts of the flower which contain the germ cell. ठीक है, बताया मैंने आपको, pistil मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. What possible function could be the petals and sepals serve? The flower may be unisexual, यानी कि फ्लावर के अंदर एक ही पार्ट प्रेजेंट हो, एक ही जेनाइटल पार्ट प्रेजेंट हो, जैसे कि आपका पपाया. पपाया के अंदर आपने देखा होगा या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा. बच्चों आपने देखा होगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, आप सुना होगा ना, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर. बच्चों खजूर वो मेल पार्ट है, मेल पार्ट में खजूर कहाँ से आएंगे? फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट में ही आपके खजूर आएंगे. खजूर क्या है? फ्रूट. और फ्रूट कब बनते हैं? ओवेरी से. ओवेरी क्या है? फीमेल पार्ट. फीमेल पार्ट का ओवेरी फ्रूट में चेंज होती है, तो मेल पार्ट में तो ओवेरी होती नहीं है. तो मेल जो खजूर का पेड़ है वो आपको कैसे फ्रूट देगा? पपाया, फीमेल पपाया के पेड़ में ही. देखिएगा, देखिएगा इधर सुनिएगा, हम बात करते हैं पपाया. पपाया का जो फ्लावर होता है पपीते का, उसमें क्या होता है, या तो आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा फ्लावर में या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा. देखिएगा, पपाया इन वाटरमेलन. वाटरमेलन में क्या होता है बच्चों? यूनिसेक्सुअल होते हैं. यूनिसेक्सुअल मतलब या तो इसमें मेल पार्ट मिलेगा या फिर फीमेल पार्ट मिलेगा, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा. When it contain either stamen और pistil. और बाइसेक्सुअल की बात करेंगे जैसे कि हिबिस्कर और मस्टर्ड. ठीक है, लिखिएगा बच्चों, लिखिएगा इधर, यहाँ पे लिखिएगा. ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बताइए. पपाया एंड वाटरमेलन. ठीक है, बाइसेक्सुअल की बात करते हैं जिसमें दोनों मिलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मिलेगा. ठीक है, इसमें बात करते हैं तो बताइए, हिबिस्कस एंड हिबिस्कस एंड आपका कौन मिलेगा बच्चों? मस्टर्ड. मस्टर्ड यानी कि सरसों. यस की नो? चले आगे चलते हैं. When it contain both stamen and pistil. Stamen is the male reproductive part and it produces pollen grain that are yellowish in color. You must have seen this yellowish powder that often stick to your hand. आप कभी प्लांट के फ्लावर हाथ में लेते हो ना, आपको स्टिकी स्टिकी थोड़ा चिपचिपा हाथ में लगता है. ठीक है, कभी कभी येलोइश कलर भी हाथ में आ जाते हैं, थोड़े से बारीक बारीक पार्टिकल टाइप. वहाँ बच्चों आपके पोलन ग्रेन है, वहाँ आपके गेमिट है. कौन है? फ्लावर. आपके नहीं, फ्लावर के गेमिट है. किसके गेमिट है? फ्लावर के. ठीक है, this yellowish powder that often stick to your hand if it touch the stamen of the flower. Pistil is present in the center of flower and is the female reproductive part. ठीक है, बताया मैंने आपको पिस्टिल क्या होती है. इधर देखिएगा, this is your पिस्टिल. ठीक है, this is your stigma, this is your style, this is your ovary. ठीक है बच्चों, इस डायग्राम को अच्छे से देख लो आप. तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, फीमेल पार्ट, दिस इज मेल पार्ट. ठीक है बच्चों, सारा लिखा हुआ है. ये देखिएगा, द स्वॉलन बॉटम पार्ट इज ओवेरी. जो नीचे की ओर फूला हुआ पार्ट है उसे कहते हैं ओवेरी. मिडिल एलोंगेटेड पार्ट इज स्टाइल एंड द टर्मिनल पार्ट व्हिच में बी स्टिकी इज द स्टिग्मा. ये स्टिग्मा स्टिकी होती है क्योंकि स्टिकी होगी तभी तो आपका पोलन ग्रेन आके से अटैच होगा. ठीक है, The ovary contain ovule and which ovule has an egg cell. Ovule के अंदर क्या होता है? Egg cell होता है. The male germ cell produced by pollen grain fused with the female gamete present in the ovule. This fusion of germ cell and fertilize give us zygote which is capable to growing into a new plant. बताया मैंने आपको, ये pollen grain क्या होता है? Male gamete. Pollen grain क्या होता है? Male gamete. क्या होता है बच्चों? Male gamete. मेल गेमेट. ठीक है बच्चों,
यही मेल गैमेट क्या करता है, ओव्यूल के अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है। देखिएगा, दिस इज एक सेल, क्या होती है, एक सेल। दिस इज सिनर्जिड सेल, ठीक है, ये एंटीपोडल सेल। आपके कोर्स में इतना नहीं है, आप तो समझिएगा। ओव्यूल के अंदर एक सेल होती है, इसी एक सेल को कौन फर्टिलाइज करता है, आपका पोलन ग्रेन, और उससे फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, आपका बाद में नया प्लांट बनता है। चलो ठीक है बच्चों, समझ में आया। दिस फ्यूजन ऑफ जर्म सेल या पोलन ग्रेन और fertilization give us the zygote which is capable of growing into a new plant. The pollen needs to be transferred from the stamen to the stigma. If this transfer of pollen occurs in the same flower में transfer होता है, it is referred to as a self pollination. अभी बताया self pollination में क्या होता है, same flower का, like flower का अंदर दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन का उसी फ्लोवर के फीमेल पार्ट तक जाना, किसी पोलन ग्रेन का उसी फ्लोवर के उसी स्टिग्मा पर जाना, उसी फीमेल पार्ट तक जाना, सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। ऑन द अदर हैंड द पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लोवर टू द अनदर फ्लोवर। इधर देखिएगा, ठीक है, इधर देखिएगा, ये समझिए आप, ठीक है। यहां से ये प्लांट है आपका, यहां से पोलन ग्रेन का गया, इस फ्लोवर से कहां गया, दूसरे प्लांट के ऊपर, तो इसे क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। और इसी प्लांट के पोलन ग्रेन का कहां जाना, इसी के कहां पे, स्टिग्मा पे, इसे कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, दिस इज सेल्फ पोलिनेशन। आगे चले, कोई डाउट, देखिएगा, it is known as cross pollination. This transfer of pollen from one flower to the another is achieved by agent like wind, wood, water or animal. इन पोलन ग्रेन को कोई सपना थोड़ी आता है कि हमें उसी प्लांट पे जाना है, कि हमारी स्पीसीज का प्लांट है, ठीक है बच्चों। लेकिन देखिएगा, कोई हम बात करें बीटल्स की बात करें, बटरफ्लाई की बात करें, बटरफ्लाई नेक्टर वगैरह को सक करने आई, नेक्टर वगैरह से फूल वगैरह शहद वगैरह बनाती है, आई नेक्टर वगैरह को सक किया, फिर यही उड़ते 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 कहाँ गई, आपकी अदर प्लांट पे गई, ठीक है, सेम स्पीसीज का होना चाहिए। अदर प्लांट पे गई, वहां फिर बैठी, जैसे ही बैठी फिर उसने क्या किया, वहां से भी नेक्टर वगैरह सक किया, नेक्टर वगैरह न्यूट्रिशन के फॉर्म में लिया, तो उसके विंग्स पे पोलन ग्रेन लग जाते हैं, क्योंकि अभी उड़ के आई है अदर प्लांट से। जब ये उड़ के आएगी बच्चों और दूसरे प्लांट पे आएगी, तो अपने पोलन ग्रेन को कहाँ डिलीवर कर देगी, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा से यह कहाँ जाते हैं, आपके ओवम के अंदर, आपके एक सेल के पास। समझ में आया, ये तो बेसिक प्रोसेस आपने सुना होगा, विंड के थ्रू, ठीक है बच्चों। ये स्टिग्मा क्या होती है, केमिकल, स्टिग्मा क्या होती है, केमिकल को भी सीक्रेट करती है, जो कि अट्रैक्ट करता है, ठीक है, पोलन ग्रेन को, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए, आफ्टर द पोलन लैंड ऑन द सुटेबल स्टिग्मा, देखिएगा सुटेबल स्टिग्मा पे ही जाएगा, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। अब तो आप तो बोलो, आम का पोलन ग्रेन प्याज के प्लांट के ऊपर कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा, सेम स्पीसीज होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। आफ्टर द पोलन लैंड ऑन द सुटेबल स्टिग्मा, इट हैज और रीच द फीमेल जर्म सेल व्हिच आर इन द ओवरी। फॉर दिस a tube grow out of the pollen grain and travel through the style to reach the ovary. चलिए आगे चलते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट डिवाइड several times to form an embryo within the ovule. The ovule develop to tough coat and it gradually convert into a seed. जैसे क्या tough coat को क्या बोलते हैं, तो seed coat, ठीक है बच्चों। इधर सुनिएगा, क्या लिखा था मैंने आपको। After fertilization, ovary convert into fruit and ovule convert into seed. Ovule convert into seed and seed have embryo. Seed have embryo. समझ में आई बात, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। The ovary grow rapidly and ripe to form a fruit. बताया मैंने आपको, ओवेरी क्या होती है, मेच्योर होती है, कंटिन्यू डिवीजन करने के बाद, मेच्योर होने के बाद फ्रूट में चेंज हो जाती है। मीनवाइल द पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन एंड स्टाइल, अदर जो पार्ट होते हैं बच्चों, एंड स्टिग्मा मेन शिवर्ड एंड फॉल ऑफ, ये सूख कर गिर जाते हैं। कौन कौन, पेटल्स, सेपल्स, और ये जो पार्ट होते हैं ना अदर। ओव्यूल
सीड में चेंज होगा, ओवरी फ्रूट में चेंज होगी, बाकी सारे सीवर्ड होके फॉलन हो जाएंगे, गिर जाएंगे। हैव यू एवर ऑब्जर्व एनी फ्लावर पार्ट स्टिल रिप्रेजेंटिंग इन द फ्रूट? ट्राई एंड वर्क आउट द एडवांटेज of seed formation for the plant. The seed contain the future plant or embryo which develop into a seed settling under appropriate condition. This process is known as germination. अच्छा, ये प्लांट सीड क्यों बनाते हैं? ओवल सीड में कन्वर्ट क्यों होते हैं? सीड मतलब बीज होंगे तो देखिएगा बीज क्या होते हैं, हम जब हमारे अकॉर्डिंग हमारी मर्जी होती है तब हम क्या कर सकते हैं, प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। अरे खेतों में बीज डालते हैं ना, वह क्या है, ओवल से सीड बना है, ठीक है। और अप्रोप्रिएट या सफिशिएंट टेम्परेचर, वाटर और मिनरल्स मिलने के बाद यह सीड किस में चेंज होता है, प्लांट में। प्लांट सीड इसलिए बनाते हैं बच्चों क्योंकि फेवरेबल कंडीशन आने के बाद फिर से जर्मिनेट किया जा सके। सही बात है, कोई डाउट? अब देखिएगा, दिस इज पोलन ग्रेन, दिस इज स्टिग्मा, मेल जर्म सेल्स, मतलब यह पोलन ग्रेन, ठीक है। यहाँ कहाँ आया आपका, एक सेल के पास, ठीक है, फीमेल जर्म सेल या एक सेल, ठीक है। यहाँ भी एन होता है, यहाँ भी एन होता है, इनसे जाइगोट बनता है, वहां 2n होता है। यस की नो? आगे चले बच्चों, समझ में आया? जर्मिनेशन ऑफ पोलन स्टिग्मा, जैसे पोलन ग्रेन यहाँ पे आता है, कीमोट्रोपिक मूवमेंट होती है। कीमोट्रोपिक मूवमेंट मतलब समझिएगा, एक केमिकल सीक्रेट करती है ओवेरी, वह क्या करती है, अट्रैक्ट करती है पोलन ग्रेन को, किसकी ओर, किसकी ओर, एक सेल की ओर, ऑब्वियसली। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। सर ये तो हमारा फेवरेट टॉपिक है। अरे बच्चों, ये टॉपिक आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इंटरेस्ट आता होगा, लेकिन बच्चों दिस इज नेचुरल प्रोसेस, हम इसे अच्छे से समझेंगे। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया अभी मैंने आपको। अब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, इसके बारे में आपको तो आइडिया होगा, लेकिन मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है बच्चों। So far, we have been discussing the variety of modes that different species use for reproduction. Let us now look at the species that we are most interested in, namely, most interested. आपकी NCERT भी लिखती है, namely human. Human uses sexual mode of reproduction. How does this process work? यह process कैसे वर्क करती है? Let us begin at the apparently unrelated point. All of us know that our body changes as we become older. हमारी बॉडी में क्या होता है, चेंजेस आते हैं जैसे हम ओल्डर होते हैं। You have learned, you have learned changes that take place in our body earlier in class 8. क्लास 8 में आपने पढ़ा है कि हमारी बॉडी में काफी चेंजेस आते हैं। पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, पता है मुझे, लेकिन मैं बता दूंगा तुम्हें, टेंशन मत लो। एडोलसेंस होता है, प्यूबर्टी आती है, चेंजेस होते हैं, ठीक है। किशोर अवस्था आपने सुना होगा, आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछों का आना, ये सब चेंजेस होते हैं एडोलसेंस में। प्यूबर्टी वगैरह आती है, ठीक है। फीमेल में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना, जेनिटल ऑर्गन का लाइक डार्क होना, ठीक है बच्चों, ये नॉर्मल चेंजेस होते हैं, ठीक है। एक नेचुरल प्रोसेस होती है, आप जितना हेजिटेट होगे उतना ही आपको आजकल ये चीजें बताना जरूरी है बच्चों को, ठीक है। We notice that our height has increased continuously. हमारी हाइट कंटिन्यूसली बढ़ती है from early age till now. We acquired teeth. We even lose the old and so-called milk teeth. ठीक है, हम क्या करते हैं, मिल्क टीथ को क्या गिराते हैं और नए टीथ को गेन करते हैं। सुना होगा ना, इसे बोलते हैं डेसिड्यूअस या उसे बोलते हैं टेम्पररी टीथ। डेसिड्यूअस टीथ जैसे बोलते हैं टेम्पररी टीथ, और टेम्पररी टीथ या मिल्क टीथ चेंज होते हैं परमानेंट टीथ में, ठीक है। यही सब चेंजेस होते हैं एडोलसेंस में, प्यूबर्टी के दौरान। All of these are changes that can be grouped under the general process of growth in which the body become larger. बॉडी बड़ी बनती है, ठीक है। Earlier teenagers year, a whole new set of changes occurs that cannot be explained simply as body enlargement. Instead, the appearance of body changes, proportion changes, new feature appearance, and so down, new sensation. ठीक है, some of these changes are common to both boys and girls. ये changes कहीं boys और girls में change भी होते हैं,
कौन कौन से? वी बिकेम टू नोटिस थिक हेयर ग्रोइंग इन न्यू पार्ट्स, ठीक है, कई पार्ट्स में थिक हेयर ग्रो होना चालू हो जाते हैं ऑफ द बॉडी, सच एज आर्मपिट एंड जेनिटल एरिया, जेनिटल एरिया में और बिटवीन द थाई, थाई और जेनिटल एरिया में हम क्या कहते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमें मिलती है, ठीक है, विच कैन आल्सो बिकम डार्कर इन कलर, थिनर हेयर कैन आल्सो अपीयर ऑन लेग, ठीक है, हाथ वगैरह पे हल्के हल्के बाल वगैरह आना चालू हो जाते हैं, as well as on the face. The skin frequently become oily and we might begin to develop pimples, ठीक है, pimples वगैरह भी adolescence में आते हैं. We begin to be conscious and aware of both our own body and those of other in new way. हम हमारी बॉडी के अंदर देखते हैं, भाई साहब ये क्या हो रहा है, बाल आ रहे हैं, आवाज भारी हो रही है, पिंपल्स आ रहे हैं, ठीक है, अचानक चेंजेस हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, ठीक है. लेकिन बच्चों यह एक एडोलसेंस प्यूबर्टी के अंदर नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, इससे घबराना नहीं है और इन चेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना है क्योंकि यही प्रकृति का नियम है. ऑन द अदर हैंड, आगे बात करें, ऑन द अदर हैंड देयर आर आल्सो चेंजेस टेकिंग प्लेस दैट आर डिफरेंट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल. इन गर्ल ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज विद डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निपल्स एंड द टिप्स ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है. Also girls begin to menstruate, ठीक है, and this time boys begin to have new thick hair growth on the face and their voice begin to crack, ठीक है. Further the penis occasionally begins to become enlarged and erect. This can be removed at night, ठीक है बच्चों. पेनिस में क्या होता है, enlargement होता है, ठीक है, आवाज का भारी होना, ठीक है, जेनिटल ऑर्गन का ग्रोथ होना, डार्कर होना, ठीक है. ये चेंजेस आते हैं तो आप अक्सर घबरा जाते हैं, सर ये क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये नेचुरल प्रोसेस होती है बच्चों, ठीक है. ऑल ऑफ दिस चेंजेस प्लेस स्लोली ओवर ए पीरियड और एन मंथ एंड ईयर. दे डू नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम. अचानक से नहीं होता है कि रात को सोए और सुबह बाल आ गए, भाई ये क्या हो गया, आवाज भारी, ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे होता है. इन वन पर्सन नो डू दे हैपन एट एग्जैक्ट एज, ठीक है, अलग अलग एज में भी हो सकते हैं. इन सम पीपल दे हैपन्स अर्ली एंड क्विकली, while in other they can happen slowly. Also each change does not become complete quickly either. So for example, thick hair on the face in boy appears as the new scattered hair first and only पहले बियर्ड आती है ना, अपने पेशी बियर्ड आ रही है शुरू में 12-14 साल में लड़कियों की, लड़कों की जो बियर्ड आती है सही से नहीं आती है 12-14 साल में, वही लिखा हुआ है फेस पे. And only slowly does the growth begin to become uniform. Even so, all these changes show difference between people. Just as we have differently shaped noses or finger, so also we have different pattern of hair growth on size and shape of breast and penis. All of these changes are aspect of a sexual maturation of the body. ठीक है, अलग अलग चेंजेस होते हैं, चेंजेस तो सेम होते हैं लेकिन किसी में कम किसी में ज्यादा. कितनी बातें समझ में आई? अब आगे बात करते हैं. Why does the body show sexual maturation? ये भी क्वेश्चन है. हमारी बॉडी सेक्सुअल मैच्योरेशन क्यों शो करती है? बच्चों, इस पृथ्वी पे अपनी एग्जिस्ट को ह्यूमन से होमोसेपियंस की स्पीसीज को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमारी बॉडी को सेक्सुअली मैच्योर करना पड़ता है ताकि स्पर्म ओवम का फॉर्मेशन हो, जाइगोट बने और ह्यूमन की स्पीसीज इस पृथ्वी पर बने ही रहे, ठीक है, एक्सटिंक्ट ना हो. एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त ना हो, ठीक है, इसीलिए हमारी बॉडी क्या होती है, मैच्योर होती है. We have talked about the need for specialized cell type in multicellular body. स्पेशल टाइप की नीड होती है, ठीक है, हमारी बॉडी को to carry out specialized function. The creation of germ cell to participate in sexual reproduction is another specialized function. ठीक है, हमारी बॉडी एक स्पेशल टाइप की सेल्स बनाती है, ठीक है, पार्टिसिपेट करती है हमारी किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. एंड वी हैव सीन दैट प्लांट डेवलप स्पेशल सेल्स एंड टिश्यू टाइप टू क्रिएट देम. ठीक है, सही बात है. ह्यूमन बिगन आल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यू फॉर दिस पर्पस. स्पर्म बनाने के लिए स्पेशल टाइप की सेल, स्पर्मेटोगोनिया वगैरह फॉर्मेशन होता है. However, while the body of individual organism is grown to its adult size, the resources of the body are mainly directed at the achieving this growth. While that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be a major priority. Thus, as the rate of generating body growth begins to slow down, reproductive tissue begins to mature. This period during adolescence is called puberty.
एडोलसेंस में आने के बाद 12 से 14 की उम्र के आने के बाद किशोर अवस्था में आने के बाद हमारी बॉडी के अंदर जो सेक्सुअली चेंजेस होते हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, इन्हें ही क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना, मेल्स के अंदर क्या होना, आवाज का भारी होना, ठीक है, दाढ़ी मूंछों का आना, ये सब क्या है, प्यूबर्टी के लक्षण है आपके, ठीक है। So do all the changes that we have talked about linked to reproductive process? इनमें से कई जो चेंजेस होते हैं वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। We must remember that the sexual mode of reproduction means the germ cell from two individuals have to join together. This can happen by the external release of germ cell from the body of individual, ठीक है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमारी मेल बॉडी से क्या करते हैं, स्पर्म को इजेकुलेट करते हैं ताकि वो फीमेल वेजाइना से होकर फेलोपियन ट्यूब में जाए। स्पर्म कहाँ तक जाए, फेलोपियन ट्यूब में जाए, और फीमेल फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में मेल गेमिट और फीमेल गेमिट आपस में फर्टिलाइज होते हैं और उससे जाइगोट बनता है। तो इसकी वजह से हमें क्या करना होता है, उस स्पर्म को रिलीज करना होता है जो हमारी बॉडी में बनता है, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आई। एज हैपेंस इन फ्लोवरिंग प्लांट, फ्लोरिंग प्लांट में हमने देखा है पोलन ग्रेन किस प्रकार से रिलीज किया जाता है एंथर से, जो कहाँ जाता है, स्टिग्मा की ओर। और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल जॉइनिंग देयर बॉडी टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल और फ्यूजन एज हैपन इन मेनी एनिमल, ठीक है बच्चों। एक बात सुनिएगा, एक टाइप का रिप्रोडक्शन किसमें मिलता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं बैक्टीरिया में, ठीक है। एक होते हैं एफ, तो सुनिएगा, एफ प्लस प्लाज्मिक बैक्टीरिया और एक होते हैं एफ माइनस बैक्टीरिया। इनमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो इसमें एब्सेंट होता है। तो बच्चे ये क्या करते हैं, ये एक पाइलस बनाते हैं और उससे क्या होता है, ट्यूब बनाते हैं, और इस ट्यूब के थ्रू क्या होता है बच्चों, यह पहले न्यूक्लियस जो होता है इनके पास, ये क्या होता है बच्चों, ये जेनेटिक मटेरियल होता है, ये डिप्लॉयड होता है, और डिप्लॉयड होने के बाद ये ट्यूब से ट्रांसफर कर देते हैं। अब बच्चों ये F माइनस भी आपका F प्लस में चेंज हो जाता है। तो बच्चों मैं बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि कभी कभी दो बॉडी आपस में आने के बाद, दो बॉडी आपस में फ्यूज होने के बाद भी जेनेटिक मटेरियल को पास ऑन कर सकते हैं। जैसे कि देखिएगा F प्लस प्लाज्मिड और F माइनस प्लाज्मिड, F प्लस प्लाज्मिड बैक्टीरिया एक क्या बनाते हैं, ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। यह ट्यूब क्या करती है, अपने जेनेटिक मटेरियल को फ्यूज होके, दोनों बॉडी फ्यूज होकर अपने जेनेटिक मटेरियल को पास ऑन करती है। यही बताना चाहता हूं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस ऑफ मेटिंग, देयर स्टेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफाइड बाय द अदर इंडिविजुअल। Many changes during puberty, such as new hair growth pattern, are signal that sexually maturation is taking place. On the other hand, the actual transfer of germ cell between two people needs special organ. ठीक है, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में ट्रांसफर ऑफ गैमेट करना है तो हमें स्पेशल टाइप के ऑर्गन चाहिए। मेल के अंदर पीनस मिलता है, फीमेल में वेजाइना, यूटेरस, फेलोपियन ट्यूब वगैरह मिलते हैं। Such as the penis, when it is capable of becoming erect, ठीक है, इरेक्शन जब पेनिस हो जाता है इन मेमल्स सच एज ह्यूमन, द बेबी इज कैरिड इन द मदर्स बॉडी। जो बेबी होता है मदर्स की बॉडी के अंदर कैरिड होता है इन ए लॉन्ग पीरियड, 9 महीने तक होता है, ठीक है। एंड विल बी ब्रेस्ट फीडिंग, और उसको ब्रेस्ट फीडिंग, लैक्टेशन वगैरह जो मिल्क प्रोवाइड करवाती है उसे क्या कहते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग। मदर जो मिल्क देती है अपने बेबी को उसे कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स and breast will need to mature to accommodate this possibility. Let us look at the system involved in the process of sexual reproduction. Sexual reproduction के अंदर जो प्रोसेस इंक्लूड होती है उसके बारे में बात करते हैं। इधर सुनिएगा, हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसकी बात करेंगे बच्चों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इधर देखिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे बच्चों सिस्टम क्या होता है, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन आपस में मिलके क्या बनाते हैं, सिस्टम। तो देखिएगा इसमें दो टाइप्स के ऑर्गन मिलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फिर बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन।
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन क्या होता है बच्चों? ये करते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, जो गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और हम बात करें बच्चों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये हार्मोन रिलीज करते हैं। दो फंक्शन समझ में आए? अब इधर सुनिएगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करते हैं बच्चों? ये ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हम कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ गैमीट, ठीक है, और ये मैच्योरेशन ऑफ गैमीट में हेल्प करते हैं। गैमीट में हेल्प करते हैं। ओके, एग्जांपल देखिएगा इनके। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर कौन कौन से होते हैं? टेस्टिस होता है आपका। टेस्टिस क्या करता है बच्चों? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, रिलीज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। यह तो क्या हार्मोन रिलीज किया। एंड गैमेट फॉर्मेशन की बात करेंगे। गैमेट फॉर्मेशन कौन सा करता है बच्चों? स्पर्म। बातें समझ में आई? अब बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। बच्चों इसके अंदर आपको कौन आएगा? एग्जाम्पल की बात करेंगे, एपिडिडाइमस। कौन आएगा बच्चों? एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या होता है बच्चों? ये स्पेशल हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर ट्यूब होती है, जो कि मैच्योरेशन में हेल्प करती है। किसके? स्पर्म के मैच्योरेशन में हेल्प करती है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा क्या आएगा आपका? पीनस। गैमेट ट्रांसफर में हेल्प करता है स्पर्म के, ठीक है बच्चों। इतनी बातें समझ में आई? चले आगे। अब देखिएगा, the male reproductive system consists of portion which produce the germ cell and other portion that deliver the germ cell to the site of fertilization. ट्राई देखिएगा, इसके अंदर दो टाइप से ऑर्गन मिलते हैं। एनसीईआरटी लिखती है आपकी। पहले ऑर्गन तो वे क्या करते हैं? जो गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, और दूसरे ऑर्गन वे जो गैमेट के ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल ऑन स्पर्म टेक प्लेस इन द टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। दिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमन रीजन, ठीक है, एब्डोमल कैविटी के बाहर स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। देखिए इधर देखिएगा, लिखिएगा इधर टेस्टिस। प्रेजेंट इन वन पेयर, present outside the abdominal region, ठीक है। स्क्रोटम में प्रेजेंट इन स्क्रोटम, प्रेजेंट इन स्क्रोटम। एक स्क्रोटम में वन पेयर स्क्रोटल सेक होते हैं, स्क्रोटल सेक होते हैं। और इस स्क्रोटल सेक हैज वन टेस्टिस, इच हैव वन टेस्टिस। समझ में आई बात बच्चों? अब सुनिएगा, आउटसाइड में एब्डोमेन रीजन के बाहर स्क्रोटम में इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वहां से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है? लेस। टेम्परेचर क्या होता है? स्क्रोटम में लेस होता है नॉर्मल बॉडी से, क्योंकि बच्चों स्पर्म के फॉर्मेशन करने के लिए हमें कम टेम्परेचर की नीड होती है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और स्क्रोटम की बात करें 34 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। इस वजह से स्पर्म इजीली फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। इन द स्क्रोटम बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर ए लोअर टेम्परेचर, क्या होता है बच्चों? लोअर टेम्परेचर की रिक्वायर होती है।
देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ टेस्टिस इन द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन। ठीक है, बताया मैंने, सिक्रीशन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है बच्चों, क्या सीक्रेट करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। स्पेलिंग देखिएगा एक बार, टेस्टोस्टेरोन। यस की नो? आगे चले। In the previous chapter, in addition to regulating the formation of sperm, testosterone brings about change in appearance seen in boys at the times of puberty. टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है, फॉर्मेशन करता है। ये टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को शो करते हैं। किसमें? मेल में। सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को शो करते हैं, मतलब दाढ़ी का आना, मूंछों का आना, ये सब क्या है? टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इधर देखिएगा, डायग्राम को अच्छे से समझिएगा। यह आपका क्या है बच्चों? टेस्टिस। यस की नो? इस टेस्टिस के अंदर क्या होता है? लोब होते हैं 200 से 250, 200 to 250। एक टेस्टिस के अंदर इतने लोब्स होते हैं। इन लोब्स के अंदर सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। एडिशनल नॉलेज सुन लिएगा, क्या होती है बच्चों? इनमें क्या होती है? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। येलो कलर की बना रखी है ना, ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये जो डक्ट दिख रही है आपको, देखिएगा, ये ध्यान से देखिएगा, दिस इज, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं उधर समझाता हूं आपको, इधर देखिएगा। ठीक है, इधर देखिएगा, दिस इज योर टेस्टिस। यह आपकी ट्यूनिका वेजिनलिस आउटर लेयर होती है, एक्सटर्नल है। आप सुनिएगा बस। इसमें बच्चों क्या होते हैं? लोब होते हैं। किससे लोब होते हैं? इसे 200 से 250 लोब होते हैं। इन लोब में क्या होती है? आपकी सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स बच्चों, ये ट्यूब्यूल्स क्या करती है? आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से कुछ डक्ट, छोटी छोटी डक्ट निकलती है, जिसे रेटेटेस्टिस ट्यूबुलाई रेक्टी कहते हैं। ट्यूबुलाई रेक्टी रेटेटेस्टिस में निकलती है। जो आप, ये एडिशनल है, आप तो ये समझिएगा। अब ये जो आती है बच्चों आपकी वासा एफरेंसिया, इसे कहते हैं वास एफरेंसिया। वास एफरेंसिया, यह वास एफरेंसिया स्पर्म को लेके कहाँ आती है? एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस। ठीक है बच्चों, यह एपिडिडाइमस, बच्चों ध्यान से समझिएगा, यह एपिडिडाइमस आपकी, दिस इज वास डिफरेंशिया। एपिडिडाइमस फर्दर वास डिफरेंशिया में ओपन होती है। किसमें ओपन होती है? वास डिफरेंशिया, वास डिफरेंस। और ये वास डिफरेंस बच्चों आगे जाके एजैकुलेटरी डक्ट बनाता है। क्या बनाता है? आई नो ये ज्यादा हो रहा है बच्चों, लेकिन एडिशनल है, आप देखिएगा बस। और ये एजैकुलेटरी डक्ट आपकी कहाँ ओपन होती है? एक डक्ट एक टेस्टिस से आती है, इधर समझिएगा। एक एजैकुलेटरी डक्ट यहाँ से आती है, एक यहाँ से आती है, और दोनों किससे अटैच होती है? आपकी देखिएगा, जो आपकी यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा निकलती है, उससे अटैच होकर क्या बनाती है? कॉमन डक्ट। क्या बनाती है? कॉमन डक्ट, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आई। टेस्टिस में 200 से 250 लोब के अंदर सेमनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म बनाती है। यह स्पर्म छोटी छोटी डक्ट से मिलके छोटी छोटी डक्ट में जाती है, वहां से ये कहाँ को जाती है? एपिडिडाइमस में। यहाँ क्या होता है बच्चों? मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। अब ये एपिडिडाइमस एक समझिएगा, दिस इज योर वास एफरेंसिया। ठीक है, पहले वास एफरेंसिया हाईली कोइल्ड होकर क्या बनाती है? एपिडिडाइमस। यह एपिडिडाइमस कहाँ हो जाती है बच्चों? आपकी
ऊपर की ओर जाके, ठीक है, समझिएगा। दिस इज योर वास डिफरेंशिया, ये एपिडिडाइमस, ये एपिडिडाइमस आगे जाके वास डिफरेंशिया बनाती है, जो कि सेमाइनल वेसिकल के एंजाइम के साथ, सेमाइनल वेसिकल के फ्लूइड के साथ मिलकर एजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। दोनों टेस्टिस की एजैकुलेटरी डक्ट आपस में किससे कंबाइन होती है? यूरेथ्रा से, और जो कि कॉमन, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉमन यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरिनोजेनिटल डक्ट, ठीक है, ये एडिशनल है, हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, बाकी अब ये ध्यान रखिएगा। The sperm form are delivered through the vas deferens, which unite with a tube coming from the urinary bladder. Urinary bladder से ट्यूब आती है, इसे क्या कहते हैं? यूरेथ्रा। ठीक है बच्चों, ये एक इजैकुलेटरी डक्ट इससे आई, एक इजैकुलेटरी डक्ट इस टेस्टिस से आई, दोनों मिले, आपस में मिल गए, और ये दोनों किसके साथ मिलते हैं? यूरेथ्रा के साथ। यूरेथ्रा आती है यूरिनरी ब्लेडर से, ठीक है, जो यूरिन लेके आती है। इस वजह से मेंस के अंदर हम बात करते हैं यूरिन और स्पर्म का जो पासेज होता है, एक ही मार्ग होता है, एक ही रास्ता होता है। ठीक है बच्चों, द यूरेथ्रा does form a common passage for both the sperm and urine, दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है। Along the path of the vas deferens, glands like the prostate and seminal vesicle aid their secretion so that the sperm are now in a fluid। ठीक है बच्चों, इन जो डक्ट होती है, जो वास डिफरेंशिया होती है, इसमें सेमाइनल वेसिकल सेमाइनल प्लाज्मा को उसके रिलीज करती है। ठीक है, सेमाइनल प्लाज्मा को उसके अंदर, सेमाइनल फ्लूइड को उसके अंदर रिलीज करती है, जो कि इजैकुलेटरी डक्ट बनाती है। इन ए फ्लूइड व्हिच मेक देयर ट्रांसपोर्ट इजियर एंड दिस फ्लूइड आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन। इस फ्लूइड में न्यूट्रिशन होते हैं, लुब्रिकेंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि आसानी से आपका क्या हो जाए? फर्टिलाइजेशन हो जाए। द स्पर्म आर टीनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ mainly genetic material and long tail that help them move toward the female germ cell। ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आई। एक और बात समझिएगा, दो ग्लैंड का नाम सुना है हमने, कौन कौन सी? एक तो सेमाइनल वेसिकल, वेसिकल, और एक हमने सुना है प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। एक और लिखिएगा बच्चों, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये बच्चों 70 से 80% सीमन जो रिलीज करते हैं हम, उसका पोर्शन ये बनाती है। बच्चों यह 30 to 20%, यह बच्चों 20 to 30% सीमन का पार्ट बनाती है, ऑफ सीमन। ठीक है बच्चों, और ये आपको लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है पीनस को, टू पीनस। ठीक है, ठीक है, इनमें न्यूट्रिशन भी होता है, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं किसको? आपके स्पर्म को। यस कि नो? बातें समझ में आई? आगे चले। थैंक यू सो मच बच्चों। कैसा रहा आज का सेशन? ठीक है बच्चों, आई नो थोड़ा सा लेंथी सेशन रहा है, लेकिन क्योंकि बच्चों इसमें फ्लोरिंग रिप्रोडक्शन भी आया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेल पार्ट भी आया है। आप बच्चों इस चैप्टर के अंदर एडिशनल बातें भी बताई गई है, लेकिन आप एनसीईआरटी को फॉलो करना। मैंने एनसीईआरटी की एक लाइन बाय लाइन आपको समझाया है बच्चों। बस आप हमसे जुड़े रहिए, हम पे ट्रस्ट कीजिए। हम आपको सारा कंटेंट और बेहतरीन फैकल्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, और इन फ्यूचर भी करेंगे। आपको नोट्स चाहिए, आपको डाउट हो, कुछ भी हो, आप टेलीग्राम पे लिखिए, हम उसका जवाब देंगे विद इन सेकंड। और कुछ भी क्वेरी करनी हो तो हमने वेबसाइट भी दे रखी है, आपको अगर और जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यस कि नो बच्चों? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।